मॉनसून सत्र में कई बड़े मुद्दे उठे। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी हुआ, लेकिन सपा की तरफ से ज्यादा चर्चा बार बार सदन के बहिष्कार की रही। अखिलेश ने हर बार इसकी अगुवाई की। अब बहस इस बात पर आकर अटक गई है कि आखिर बहस से कौन दूर भागना चाहता था। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश की पार्टी के डीएनए में अराजकता है, इसलिए वो सिर्फ सड़कों पर बवाल करना चाहती है। तो अखिलेश यादव बार बार दोहरा रहे हैं कि जब सवाल का जवाब ही नहीं मिले, जब मॉनसून सत्र को जानबूझकर छोटा रखा जाए, तो ऐसी कार्यवाही का क्या मतलब। सदन चला 4 दिन, लेकिन महंगाई कहाँ कम हुई, अभी उसको ले बेरोजगारी 4 कहाँ दिन में कम नहीं होने दी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसी ठप हैं। छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। नहीं, आप क्या इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। और सरकार से मिला है रूल ऑफ लॉ को मानने वाली सरकार है ये। क्या हुआ सदन से हम जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सदन से वॉकआउट करने के ऐलान के बाद विपक्षी बेंचों पर सन्नाटा पसर गया। सदन के विपक्षी खेमे में सन्नाटा था तो सड़कों पर हंगामा। जहां आगे आगे थे अखिलेश यादव और पीछे पीछे उनके तमाम विधायक, और ये सभी चल पड़े सपा दफ्तर की ओर। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। ऐसा पहली बार नहीं था जब मॉनसून सत्र में अखिलेश यादव ने कार्यवाही का बहिष्कार किया हो। इस सेशन में वे लगातार ऐसा करते दिखे। माननीय मंत्री जब गए अस्पतालों में, वही तो बता रहे हैं, खुद स्वीकार किया कि वो व्यवस्था को देख करके शर्मिंदा है। जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य सेवाओं को देख करके कहे मैं शर्मिंदा हूँ, उनका वक्तव्य क्या हम लोग सुनेंगे। इसलिए हाउस से अपोजिशन वॉकआउट करता है। मैं जानता हूँ भागेंगे, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है, सच सुनने की क्षमता नहीं है, भगोड़े हैं ये लोग। अखिलेश यादव भले ही सरकार पर बहस से भागने के आरोप लगा रहे हों, सवालों के जवाब से बचने की तोहमत लगा रहे हों, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि सपा ने बड़े मुद्दों पर चर्चा को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई। पहले वो केशव प्रसाद मौर्य जी पर हमलावर रहते थे, इस बार आपके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है कुछ के दोनों उप मुख्यमंत्री को? तो वही बता पाएंगे। हमने उनसे इस संबंध में मेरी आपकी बात हुई है क्या इस संबंध में? नहीं, आपको लगता क्या है? बात नहीं, आप बताइए आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के हित में राउंड द क्लॉक मुझे काम करना है। आज वॉकआउट करने जैसा कोई इशू नहीं था, और जो मुद्दे जिनका सरकार जवाब दे रही थी, जवाब वो चाहते और मिलते, तो आज वॉकआउट नहीं करना चाहिए। अंतिम समय पर वॉकआउट अब उन्होंने किया, लेकिन वॉकआउट के बाद भी जब सदन उठता है तो एक परंपरा है कि नेता लोग आ जाते हैं। जनगण मन के समय कोई इशू नहीं होता है तब उनको आ जाना चाहिए, तो तब भी नहीं आए। सरकार की तरफ से सपा पर तीखे हमले हुए। भाजपा ने अखिलेश की नीयत पर सवाल खड़े किए, यहाँ तक कह डाला कि जनता ने पैदल कर दिया है, साइकिल पंक्चर हो गई है, इसलिए पैदल तो चलना पड़ेगा। जवाब में अखिलेश ने अपने मार्च की 3 तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, जनता के मुद्दों पर जब हम सब सड़क पर आते हैं, अहंकारी सत्ता को तब जनता की याद दिलाते हैं। रोजगार और नौकरी देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।